अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। उन्हीं के अपने पोर्टल पर सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां मिली। तो नौकरियां देने में भी फेल है। मुसलमानों के इश्यूज के ऊपर उनको बोलना नहीं आता है और विधानसभा के अंदर वो जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद बोलते सरकार मेरी सुनती नहीं है। हमारे गोवंडी से तशरीफ लाए हमारे वहां के जो कैंडिडेट थे, जो रनर रहे हैं, वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे। अच्छा, वहां के जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, आइए सर। डाइस पे तशरीफ फरमा मेरे कायद, मेरे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी उलमा इकराम, कैंडिडेट और भाभी जान और तमाम जिंदा दिल अवाम और मेरी पर्दानशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जिस तरह से आप वहाँ पर हैं खड़े, उसी तरह से 3-4 महीना पहले मैं उसी तरफ खड़ा होता था और आज मेरे कायद ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। मैं अगर किसी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी में होता तो आज दरिया बटोर रहा होता उसी तरफ, लेकिन ये मेरे कायद की नजर है कि मुझे स्टेज पर खड़ा रह के बोलने का मौका दिया और महाराष्ट्र की सरजमीन पर मुझे इलेक्शन लड़ाया और ऐसी सीट से लड़ाया जो 3 बार के बहुत पावरफुल एमएलए थे, जिन्होंने अभी खबर भेजी है दिल्ली के लिए कि दिल्ली के कैंडिडेट्स को जिताइए। एमआईएम पार्टी जो है वो वोट कटुआ पार्टी है, एमआईएम पार्टी जो है बी टीम है और एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा नहीं, इस तरह का मैसेज भिजवाया। वैसे कैंडिडेट के सामने जो 5,000 करोड़ का मालिक है, जिस दिन मैं फॉर्म भरने जा रहा था नॉमिनेशन करने के लिए, मेरे जेब में 130 रुपए थे, लेकिन मेरे कायद ने पूरा भरोसा करके कहा कि जाओ नॉमिनेशन कर दो, क्योंकि जहां पर ईमानदारी होती है, जहां पर दयानतदारी होती है, वहां अल्लाह का साथ होगा और मेरे साथ अल्लाह था। पूरा इलेक्शन लड़ा गया, पूरी मीडिया एक तरफ, पूरे कार्यकर्ता उनके एक तरफ, गुंडागर्दी, नशा बेचने वाले सारे एक तरफ थे और हम तरोतन्हा एमआईएम एक पार्टी, उनकी तरफ 37 एमएलए, 100 से ज्यादा 37 एमपी, 100 से ज्यादा एमएलए, कई कॉरपोरेटर्स सब लग गए, लेकिन वोट पाया 54,000। और आपको पता है मजलिस तरोतन्हा थी और वोट कितना मिला? 42,000। और 42,000 लोगों के बाद जब मैं हारने के बाद इलेक्शन, जब गली गली घूमना शुरू किया, रोडों पर लोगों से मुलाकात करना शुरू किया, तकरीबन 10 से 12,000 लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहे कि हम बहक गए थे, हमें लगा मजलिस इतना वोट नहीं ले पाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, हमने एक शैतान को चुन लिया। आप यकीन मानिए वही हालात दिल्ली की दोनों सीट पर मुस्तफाबाद और ओखला में चल रहा है। दिखाने के लिए यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन बताने के लिए सिर्फ बीजेपी का डर है। तो मैं मुस्तफाबाद की आवाम से बिला झिझक ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आज किसी हजरत इब्लीस के चेले के साथ, किसी हजरत इब्लीस के एजेंट के बहकावे में आकर मजलिस को वोट नहीं किया, ताहिर हुसैन साहब को वोट नहीं किया, तो कल आप भी मिलकर इनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई और मैं अपने लोकल कैंडिडेट को वोट नहीं करा और मैंने दूसरे कैंडिडेट को वोट किया जबकि इतने करीब आ गए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा पछतावा आपको ना हो। आप सब एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर ये आज़्म कर ले कि हमारा वोट चाहे कोई जीते कोई हारे, सिर्फ मजलिस को जाएगा। एक एक वोट मजलिस को मजबूत करता है और मजलिस को मजबूत करना ये आज यहाँ के लोगों की जरूरत है। एक बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। उन्हीं के अपने पोर्टल पर सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां मिली। तो नौकरियां देने में भी फेल है। मुसलमानों के इश्यूज के ऊपर उनको बोलना नहीं आता है और
विधानसभा के अंदर वो जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद बोलते हैं सरकार मेरी सुनती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी सुनती नहीं है, एलजी साहब मेरी सुनती नहीं है। अरे जब सुनती नहीं है तो तू छोड़ दे भाई, किस लिए तुम आकर वोट मांग रहे हो? मजलिस के सिर्फ दो विधायक जिता के देखिए। अरे ये दिल्ली की सरकार छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट को घुटने पर गिराने की ताकत मजलिस के 2 शेर रखेंगे। आप दिल खोल कर वोट कीजिए। 5 तारीख को 7 नंबर बटन है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर के निशान पर आपको पतंग के निशान पर वोट करना है। आपको सिर्फ एक बात कह के मैं आपके बीच से रुखसत हो जाऊं। देखिए एक तरफ झाड़ू है और एक तरफ पतंग है। झाड़ू अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको सर झुकाना पड़ेगा या नहीं झुकाना पड़ेगा? और पतंग जितनी ऊपर लहराएगी आपका सर फख्र से उतना मजबूत ऊपर जाएगा, फख्र से ऊपर जाएगा। तो 5 तारीख के दिन यहाँ की फिजाओं में क्या लहराना चाहिए? आपका सर फख्र से ऊपर जाना चाहिए, ना कि शर्म से झाड़ू के लिए नीचे जाना चाहिए। तो फख्र से 5 तारीख को 7 नंबर का बटन दबाएं और सिर्फ पतंग को वोट करें। ताहिर हुसैन साहब को आप भेजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।